उसको भी सर्च करने आना चाहिए, तभी मिलेगा। लैडर को कैसे, मतलब सेफ यूज ऑफ लैडर्स का जो रूल होता है वो क्या होता है। अभी देखिए, मैंने क्या बोला, आपसे एक लैडर रूल पूछा, आपने क्या दिया, अंडर वाटर वेल्डिंग में क्या क्या डिफिकल्ट होता है, क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपका क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आप अभी नॉर्मल जमीन के बारे में आपके क्लास में भी बात नहीं हुआ और आप लेके कहाँ चले गए, ऑफशोर में। प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अभी देखिए सिंपल सी बात है, जब तक आप ABCD लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप मेरा नाम लिखने कैसे जानोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन वो पूछो जो अभी वैलिड हो। अभी आप स्टार्टिंग में आओ, आप पर्सनल चीज पे मत लो। देखो, एक टीचर जो होता है ना, उसका काम होता है आपकी कमियां दिखा के आपको कैसे भी मोटिवेट करके फिर से उसको पढ़ा। आप हमारे क्लास में आपको दिखेगा कि मैं किसी बच्चे को खूब टारगेट करता हूँ, बहुत टारगेट करता हूँ। मुझे भी लगता है कि वो पूरा सोच रहा होगा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, मतलब मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं। तो जानते हैं, 2 ही बच्चे को मैं टारगेट करता हूँ। एक जो एकदम वीक है, क्योंकि उसको बार बार उंगली नहीं करूँगा तो उभर के सबके सामने नहीं आएगा, क्योंकि बार बार उंगली करूँगा तो उसको शर्म आएगा तो हो सकता है कहीं पढ़ने लगे, कुछ समझ जाए, ये वो मेहनत करे। और इसका एग्जाम्पल मेरे पास बहुत से बच्चे हैं जिनको शुद्ध से, मतलब एक लाइन पढ़ने में दिक्कत होता था, वो 10-10 लाइन का डिफिनीशन याद करके हमको सुनाते हैं। दूसरा, जो एक्सीलेंट मतलब तेज लड़का है, उनको करने से जानते हैं क्या फायदा होता है, कि वो मतलब जो एक होता है ना एवरेज अगर है तो एक्सीलेंट की तरफ भागते हैं। किस इतना पे भी हमको सर बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, रुको ना, ये याद कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं, इसका वो क्या होते हैं कि उसमें वो आगे निकलते जाते हैं और अच्छा लगता है कि वो आगे निकल रहे हैं। और जो बीच बीच वाले होते हैं ना, उनका क्या प्रॉब्लम है कि उनको बूढ़ा भी नहीं बनना है, उनको अच्छा भी नहीं बनना है, उनको बस केवल सुमड़ी में क्या बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं चादर में घी पीना, उनको वो आदत है। तो अपना कंफर्ट जोन खोजते हैं, तो उनको कंफर्ट जोन में रहने देते हैं। जो तेज़ ज़्यादा बनता है वो ज़्यादा और तेज़ हो जाए, क्योंकि उसको नॉलेज है तभी वो तेज़ बन रहा है। और जो बेवकूफ़ ज़्यादा है वो उसको कैसे भी करके एवरेज वाले के बीच में खड़ा करना ज़्यादा, मेरा मतलब ये रहता है। तो आप लोग किसी को ऐसा मत लेना कि हमको पर्सनल ऐसे कहते हैं सर, नहीं, किसी को मैं नहीं कहता हूँ। मेरा एक ही रहता है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हो, क्या पता मेरी एक वर्ड से आप उस गलतियों को सुधार लो, बराबर ना। रही बात ये आपके क्वेश्चन की, जयप्रकाश, आपका क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, एक टाइम आने दीजिए जब आप पहले वेल्डिंग को बढ़िया से समझने दीजिए इस क्लास को, अब फिर उसके बाद उस वेल्डिंग का इनसाइड वर्क, आउटसाइड वर्क या फिर रूफ वर्क क्या होता है, फिर उसको जब हम उस वेल्डिंग को किसी हाइड्रेंट के साथ करते हैं, किसी हाइड्रेंट लाइन के साथ करते हैं, तब क्या इफेक्ट आता है। फिर जब वो हाइड्रेंट, देखो पहले सूखे में आया, फिर अंडर में जैसे कि किसी कन्फाइंड में काम किया वेल्डिंग, फिर वही वेल्डिंग कहाँ पे काम किया, किसी पाइपलाइन पे, जहाँ पे हाइड्रेंट पाइपलाइन जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें पानी का ऑलरेडी फ्लो है। फिर आप जब बोल रहे हैं अंडर वाटर, फिर अंडर वाटर में उस चीज़ को लेके चलेंगे, पानी में लगाएंगे गोते। न्यू लेबर से डील कैसे करें, न्यू लेबर से डील कैसे करें ये सब लेक्चर का क्वेश्चन है। लेक्चर मतलब समझते हैं, मतलब वहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल रेडी करना है। लेक्चर से डील कैसे करें, इसके लिए आपको हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इतना कहेंगे कि सिंपल पहला अपना एक जो होता है ना एल्जेब्रिक अपने लिए कि हम लेबर से कैसे डील करेंगे। तो एक आपने एक सुना होगा कि रिस्पेक्ट दे दो सामने वाले को, एक्सपेक्ट मत करो कि रिस्पेक्ट देगा। पहला डील यहीं से शुरू होता है आपका लेबर के साथ। उसके बाद रही बात कि आपको डील, अगर आप डॉक्यूमेंटेड पूछते हो जिसमें जिसको आपने मेंशन नहीं किया है, आपका मेन डील रहेगा डॉक्यूमेंटेड।
मतलब उनका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, दूसरा चीज़ उनको रेडी कैसे करना है साइट के लिए। तो डील करना अलग चीज़ हुआ, डील करना मतलब हुआ उनके साथ बात करना, उनके साथ आपका कैसा बॉन्डिंग हो जाए, उनको कैसे हैंडल करे, समझ पा रहे हैं ना, मतलब बात करना, इन्वायरमेंट उनसे अच्छा रखना, मिला के रखवाना, और उनसे कैसे वर्क को अपना पूरा कंप्लीट करवाना, डील करना, ये होता है। तो ये सब चीज़ का नॉलेज आपको, जितना वर्क का नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा वर्कर के साथ आप इन्वॉल्व होकर उनको ये चीज़ को समझा पाओगे, ठीक है। और वर्क का नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ जो भी ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक का जानकारी होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, लेडर हम लोग को जानना है। अब लेडर में क्या है कि लेडर का यूज़ इंडस्ट्री में होता है, ये सबको पता है। तो लेडर का यूज़ में सेफ यूज़ कैसे, किसको बोलेंगे, या फिर उसका रूल क्या होता है। तो देखो, रूल बहुत बड़ा नहीं होता है। आई थिंक आप जयप्रकाश आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि अभी आपको ना पहले बेसिक चीज़ को ठीक करना है, और आपको बेबी अगर लगता है बेसिक चीज़ ठीक है आपका, तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं लगता है तो क्लास आपके लिए भी होता है, बाकियों के लिए भी होता है, ठीक है। अब बेसिक एकदम इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर एकदम 100% आप श्योर हो कि हमारा बेसिक बढ़िया है, तो कीप इट अप, जैसे कर रहे हो करते हो। अगर बेसिक के लिए नहीं श्योर हो तो थोड़ा टाइम दे के बेसिक क्लियर करो। लेडर आप सबको पता है। अच्छा जयप्रकाश, बस आप चूँकि ऐसा मत समझिएगा कि आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ। आप चूँकि इंडस्ट्री से काम किए हो, इंडस्ट्री को जानते हो थोड़ा बहुत, लेडर यूज़ करना है मतलब कहाँ तक सही है, लेडर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में कि नहीं, ऐसा कोई पॉलिसी होता है क्या जो लेडर यूज़ करने से मना करता है इंडस्ट्री को? लिखते हैं न्यू लेबर शेड्यूल कैसे करें। अच्छा हाँ, कौन है अभी, देखो छोड़ो, कुछ भेजा है इन्होंने, डॉक्यूमेंट्री, क्या डॉक्यूमेंट्री क्या क्या भेज रहे हैं, फुल क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, अभी आओ इधर पहले। लेडर किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में अलाउड नहीं होता है। पहला चीज़ ये दिमाग में रख लेना अपना। फिर भी आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। लेडर किसी भी इंडस्ट्री में अलाउड नहीं होता है, लेकिन किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, तो हर कंपनियों के पास ऑलमोस्ट लेडर रहता है। अब बताओ, जब अलाउड ही नहीं रहता तो लेडर क्यों रखेगा? इसके पीछे एक ही रीजन है कि लेडर अलाउड नहीं रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे जगह आ जाए, बहुत सा ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां बिना लेडर का हम काम नहीं कर पाएंगे, वहां पे लेडर यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लेडर यूज़ नहीं करेंगे तो मतलब वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसा है, जैसे यहाँ पे है, हमको कोई इसका फोल्डिंग खड़ा करने के लिए जगह मान लीजिए नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम लेडर यूज़ करके काम कर लेते हैं। लेकिन जब लेडर यूज़ नहीं करना है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि काम में नहीं करेंगे, छोड़ दो लेडर नहीं, काम तो करना है ना, आफ्टर ऑल काम के लिए ही आपको रखा गया है, तो काम करना है। तो काम करने में वहाँ पे ऑप्शन आता है, चलो लेडर यूज़ करते हैं। और लेडर यूज़ के लिए भले ही हम लोग को परमिशन लेना पड़े, लेकिन परमिशन लेंगे, लेकिन लेडर यूज़ करेंगे। अब क्या आता है कि जो लेडर यूज़ करेंगे तो उसके लिए कुछ तो होगा ना, मतलब कैसे उसको यूज़ करेंगे जो सेफ यूज़ कहलाएगा लेडर। तो वहाँ पे आपके आ जाता है क्या कि लेडर यूज़ करने का एक रूल होता है। और शॉर्ट में बोलो तो यहीं पे कितने लोग सोचेंगे कि ख़त्म, रूल ख़त्म। रूल क्या होता है आपका? सबसे पहला रूल कि लेडर जो होता है, देखो ये रूल नहीं है, ये नोट है कि लेडर जो होता है वो कैसा होना चाहिए? ए टाइप लेडर होना चाहिए। मतलब जो हम लोग घरों में ऐसे यूज़ करते हैं उस टाइप का लेडर नहीं होना चाहिए। तो घर में कैसा लेडर यूज़ करते हैं? एक लेडर ऐसे रखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों के घरों में पहले होता होगा, अब भी, अब तो नहीं ही मिलेगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसे क्या होगा कि हम लोग एक ऐसे स्लोप पे डाल देते हैं और एक बांस का बना रहता है और हम लोग उसको स्लोप करके डाल देते हैं और उसी पे
चढ़ के चले जाते हैं। स्टेप रहता है उसमें लगा हुआ, जितने स्टेप की ज़रूरत रहती है हम लोग उस स्टेप को, लेकिन जब कंपनी में काम करना होता है तो वहाँ पे वो लेडर का यूज़ नहीं होता है। कौन सा लेडर का यूज़ होगा? ए टाइप लेडर का यूज़ होगा। कैसा? जो आप देखे होंगे इस तरीके का लेडर होता है। और इसमें क्या रहता है, इधर भी रहता है चढ़ने के लिए स्टेप, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है, और इधर से भी चढ़ने के लिए स्टेप रहता है। हालांकि ऐसे नहीं रहता है, ये दो लाइन का रहता है, मतलब दो पाइप इस तरीके का, और इस पे चढ़ने के लिए स्टेप बना रहता है, और ऊपर में क्या रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है जिस पे हम लोग चढ़ के काम करते हैं, बराबर ना। अब ये जो ऐसे टाइप में जो लेडर होता है, इसके बीच में ऐसा एक यहाँ पे एक बोल्ट से कसा रहता है, ये फोल्ड होने वाला रहता है, इसे हम लोग बंद करते हैं, उसको क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इसको जो ये बीच में जो रहता है, ये जब हम ऐसे बंद करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, मतलब उसको फोल्ड करते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये ऐसे हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट रहता है वो। तो जब भी लेडर ये लगाते हैं तो इसमें हमको क्या ध्यान देना होता है, इंश्योर करना होता है क्या, जितने भी इसमें स्प्रेड दिया हुआ है दोनों साइड से, मान लीजिए दोनों साइड से एक एक रहेगा, तो जो भी स्प्रेड है वो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, मतलब वो सीधा हो जाना चाहिए एकदम एक लाइन में। अगर हल्का भी ऐसे बेंड है, अगर इतने पे भी है वो, तो वो लेडर पे आप चढ़ रहे हो तब तक वो फोल्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और क्या होगा, वो खतरा बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ध्यान भी नहीं दोगे, और क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा ऐसे। अब फोल्ड होने के कारण क्या होगा, आप भी ऊपर से गिर जाओगे, लेडर भी गिर जाएगा, लेडर खुद खड़ा नहीं रह पाएगा तो आपको ऊपर कैसे खड़ा रखेगा, बराबर ना। तो ये उसके बाद क्या आता है कि आपको चेक करना है कि लेडर कहीं से डैमेज तो नहीं है, मतलब जो ये सीढ़ी है ये डैमेज नहीं होना चाहिए, टूटा उटा नहीं होना चाहिए, बराबर ना। क्या होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। और लेडर का जो ये बेस होता है, ये जो बेस होता है, इसको क्या होना चाहिए, ग्रिप किया होना चाहिए नीचे से। इसमें क्या करना चाहिए, लेडर को नीचे से ग्रिप करने वाला कुछ रहना चाहिए, जहां पे वो फंस सके, समझ रहे हो ना। अब इसको हम लोग अलग अलग कंपनियों में, मतलब इसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बना के रखते हैं, या फिर क्या करते हैं, कोई मैट डाल के उसके ऊपर रख देते हैं ताकि वो स्लिप ना करे। लेकिन इसके लिए एक आता है आपका सिक्योर बेस, जो क्या करता है कि ऐसे दो साइड से ऐसे रख, उसमें पट्टी लगा रहता है लकड़ी का, और उसके ऊपर से दो पट्टी मार के उसमें लॉक कर दिया रहता है, और उसी में उसको नीचे वाले दोनों पार्ट को फंसा के रख दिया जाता है। तो क्या करता है, वो उसको ग्रिप करता है एक जगह पर, बराबर ना। तो ये क्या करता है, ग्रिप करेगा इधर, जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्योर बेस, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, आपको वहां पे ग्रिप करने में मदद किया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आता है अपने पास कि जब हम लेडर यूज करते हैं तो लेडर में एक प्लेटफॉर्म ऊपर में बना है, तब तो ठीक है, ये अगर प्लेटफॉर्म बना हुआ है थोड़ा बड़ा तब तो ठीक है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म नहीं बना, ये क्या है, दोनों ज्वाइंट है ऊपर में जाके ऐसे, और इसमें एक चौड़ा, जब ज्वाइंट है तो एक चौड़ा पट्टी होगा इतना, और उस पे अगर कोई खड़ा होकर काम करता है तो क्या है, गलत है, मतलब वो रॉन्ग एक्शन हो जाएगा, मतलब अनसेफ एक्ट हो जाएगा और हज़ार बढ़ जाएगा। हाइट पे ठीक है, आपको हाइट चाहिए तो आप कोई और जुगाड़ करो या फिर बड़ा वाला लैडर लेके आओ, लेकिन आप उस पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जिस क्वेश्चन को मैंने अभी पूछा था
कि लेडर यूज़ करने का रूल क्या होता है। तो लेडर यूज़ करने का जो रूल होता है वो आपका क्या होता है, अभी तो हमने लेडर चेक कर लिया, अब इस पर चढ़ना है। चढ़ने में क्या होता है कि हम लोग एक साइड से चढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग खाली हाथ पैर हैं तो हम लोग को रूल से मतलब ही नहीं, हम लोग खूब अच्छा से कोई चीज़ मटेरियल लेके नहीं चढ़ना है तो हम लोग आसानी से चढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, कोई मटेरियल लेके हम लोग लेडर पे चढ़ते हैं। जब कोई मटेरियल लेके हम लोग लेडर पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लेडर पे हम लोग चढ़ते हैं तो एक हाथ में कोई मटेरियल ले लिए तो एक हाथ पकड़ के एक पैर से अपना चढ़ते जाते हैं। आदत हो गया है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत बार चढ़े हैं। लेकिन सेफ्टी का रूल जो कहता है, ये कहता है कि 3 पॉइंट कंटेक्ट, मतलब सेफ्टी का जो रूल है 3 पॉइंट कंटेक्ट, ये उसमें फॉलो नहीं हो पाता है जब हम कोई मटेरियल लेके चढ़ते हैं। तो यही आपका क्या है, आपका रूल, क्या चीज के लिए, लेडर यूज करने के लिए, जिसमें कहता है कि आप लेडर के साथ कम से कम 3 कंटेक्ट बना के रखिए। आपके पास कितने कंटेक्ट है, 2 हाथ और 2 पैर, 4 कंटेक्ट है, तो कम से कम 3 कंटेक्ट आपको बना के रखना है। तो आप ये नहीं सोचिए कि एक हाथ में तो अपना कुछ ले लिया है मटेरियल तो बाकी के 3 तो हम कंटेक्ट में नहीं बनाए हैं ना। आपको जब भी स्टेप चेंज करना है तो आपका 2 ही कंटेक्ट में रहता है, एक हवा में रहता है। समझ गए? तो करना क्या है कि आप बिना कुछ लिए अगर चढ़ते हो तो आप ऑलरेडी वो चीज़ फॉलो करते हो, ये बहुत आसानी से, आपको पता भी नहीं है और ये रूल फॉलो करते हो। लेकिन ये रूल आपको कंपनी इंडस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना है कि वर्कर को कभी भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि 3 पॉइंट कंटेक्ट रूल के बिना वो कहीं पे चढ़े। अब आप कहेगा कि सर लेडर यूज नहीं करना है तो इतना रूल कौन पड़ेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि लेडर यूज नहीं करना है? चलिए मान लिए कहीं जरूरत ही नहीं पड़ा अलग से काम करने का, लेकिन इसका फोल्डिंग में लेडर लगेगा ना। जो भी आप इसका फोल्डिंग यूज करोगे उसमें लेडर तो चाहिए ना। बिना सीढ़ी के क्या छत पे चिड़िया की तरह उड़ के बैठ जाएंगे उसके प्लेटफॉर्म पे? नहीं ना, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा ना सीढ़ी पकड़ के। तो वहाँ पे आपका 3 पॉइंट कंटेक्ट रूल लगेगा। समझ गए? तो ये 3 पॉइंट कंटेक्ट रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा और वर्कर को भी फॉलो करवाना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे अगर हम इस चीज़ पे बात करते हैं तो हम लोग को देखो, लेडर आपको बहुत से टाइप का मिल जाता है। मतलब ऐसा लेडर मिलेगा जैसे कि आप लोग बोलोगे कि सर स्टूल से काम हो सकता था, इस पे लेडर की क्या ज़रूरत थी? मतलब 1.5 फीट हाइट का भी लेडर मिलेगा। लेकिन वो किस टाइप का लेडर रहेगा? उसमें क्या करेगा, साइड में क्या करेगा, ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा इसको क्या करेगा कि यहाँ से ख़त्म करके यहाँ से प्लेटफॉर्म बना देगा और ये क्या हो जाएगा, उसका हैंडरिल के काम करने लगेगा। तो जब प्लेटफॉर्म यहाँ बन जाएगा तो आसानी से कोई खड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर स्टैंड करके काम कर सकता है, ठीक है? और इसी चीज पे ये बोलता है कि डू नॉट यूज आइटम सच एज चेयर और बॉक्सेस रिप्लेस ए लेडर। मतलब ऐसे जगह पे नहीं कि 1 फीट 1.5 फीट का हाइट है तो बॉक्स वगैरह रख के उस पर चढ़ के काम कर लो, या फिर क्या करो चेयर पे चढ़ के काम कर लो। जब भी करना है तो लेडर ही यूज़ कर लेना है या फिर इसको फोल्डिंग यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ पे मटेरियल पे चढ़ के काम कर लो, ये सही नहीं होता है, ठीक है? हर काम के लिए सूटेबल, हर जॉब के लिए सूटेबल लेडर यूज़ करना होता है, बराबर ना? अभी देखो कुछ ज़्यादा तेज स्टूडेंट हमारे हैं, वो लोग अपना ज़्यादा पढ़ लिए, अब वो लोग धीरे धीरे अपना टाटा बाय बाय कर रहे हैं,
कि अब हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, अब इसका क्या ज़रूरत है। ठीक है, लिखना कम है, समझना ज़्यादा इसमें, इसलिए कोई बात नहीं है, मत समझो, लिखने को तो फिर मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या करा है, डू नॉट सेट अप लेडर इन पासवे, डोरवे और नियर द एज ऑफ एन ओपन फ्लोर और एन स्कैफोल्डिंग। समझ पाए? देखो कह रहा है कि लेडर को कहाँ नहीं रखना है, किसी प्रकार के रास्ते में नहीं रखना है, दरवाजे के सामने नहीं रखना है, और क्या, छत के किनारे नहीं रखना है, इसका फोल्डिंग पर नहीं रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि क्या करें, लेडर लिए और पहुंच गए कहाँ पे, कहीं रास्ता है बीच में, वहीं पे रख के काम करने लगे, दरवाजे के सामने रख के काम करने लगे, छत के किनारे काम करने लगे। इसका फोल्डिंग क्या होगा ना कि रास्ते में किसी से टकरा गया, कुछ चीज़ से टकरा गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दरवाजे के सामने रखोगे फिर सेम चीज़ का प्रॉब्लम होगा। छत के किनारे रखोगे तो आप सोच रहे हो कि 1 फीट पे काम कर रहे हैं और लेडर अगर कहीं गिर गया गलती से तो वो छत के नीचे का हाइट पे आ जाएगा, वो नीचे तक चला जाएगा, वो हाइट वर्क में आ जाता है। और हाइट वर्क क्या कहता है, प्रॉपर बैरिकेटिंग हो, हार्ड बैरिकेटिंग हो, तब जाके मतलब हैंड ड्रिल का व्यवस्था हो, तब हाइट वर्क पे आप काम कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, सेफ्टी बेल्ट का भी यूज़ करना होता है, बराबर ना। तो ये हुआ थोड़ा सा। अभी कौन कौन लाइव में है, फटाफट से अपना अपना नाम कमेंट करो तो। अंकित कुमार, सन्नी, सन्नी आप कहाँ से हैं, कमेंट करके बताइए तो। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलिए कहाँ से आप हैं। रुपेश कुमार डेहरी, सन्नी कुमार डेहरी, अच्छा डेहरी अनशन,
राहुल राम, मैं राहुल कुमार, प्रकाश प्रकाश। आपके मित्र लोग बिजी हैं आज ना? आप लोग 3-4 लोग हो ना एक साथ? सन्नी, यस, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था एक, इसमें हम लोग को बस ये, हमको आप लोगों को ये बताना था कि लैडर का यूज़ ऑलमोस्ट कंपनी में होता नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है वो एकदम से ऐसा भी रूल कोई नहीं बना के रखी है कि लैडर को हमेशा, मतलब एकदम से अगर इतना होता कि यूज़, वो अपने पॉलिसी में लिख देते हैं कि लैडर यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन जब कोई कंपनी अपना मटेरियल लेके आती है काम करने वहाँ पे, तो उसके लैडर को रोकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे कि अगर नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि काम कंप्लीट करने के लिए उनका भी तो देखिए, कोई भी पॉलिसी बन जाए, कितना भी पॉलिसी बन जाए, लेकिन काम करने के लिए तो सबका यही ध्यान रहता है ना कि भाई काम होना चाहिए। तो जब काम होना चाहिए तो काम भाई जब होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ये प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे लैडर यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सेफ गेम खेलते हैं, पॉलिसी में लिख देते हैं कि लैडर यूज़ कंपलसरी नहीं है, मतलब यूज़ करना ही नहीं है। और क्या करते हैं, जब काम आता है तो वो वहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एंट्री तो दिए हैं ना गेट से, तभी तो आया है अंदर लैडर, और उस लैडर का यूज़ करके काम किया जाता है। अब यूज़ करके काम किया जाता है तो यूज़ करने में भी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अगर यूज़ करने में सेफ्टी से यूज़ नहीं करेंगे तो हो जाएगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे वो लोग भी बोलेंगे कि लैडर यूज़ करना ही नहीं था, तो आप किया क्यों? मतलब जो आपने एक चीज़ तो समझा ही होगा अभी तक अपने कैरियर, अपने लाइफ में, कि हमेशा प्रॉब्लम मिडिल क्लास को होती है, जो अपर क्लास है उनको नहीं होती है। मतलब पैसे के मामले में, मतलब जो महंगाई होता है उसमें भी मिडिल क्लास को दिक्कत होती है, ऊपर वाले को नहीं दिक्कत होती है, नीचे वाले को नहीं दिक्कत होती है। वैसे ही वहाँ पे भी गेम होता है, जो सीनियर होते हैं, जो बड़े होते हैं पोस्ट पे, उनको नहीं दिक्कत होती है। जब कुछ प्रॉब्लम होगा वो सीधे आप पे फेंक देंगे कि आपने क्यों किया, आप क्या, आपको बोला गया था, आपने पॉलिसी नहीं पढ़ा था क्या, मतलब आपका मुंह बंद कर देंगे। कहीं से भी आप उसको कुछ बोलने लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब लैडर यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि पहला होता है कि हम लोग को एक राइट लैडर चूज़ करना चाहिए। मतलब जिस जगह पे काम है, जैसा काम है, उसके हिसाब से मतलब हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को राइट लैडर होना चाहिए हमारे लिए। मतलब लैडर राइट कहने का मतलब क्या हुआ, सूटेबल होना चाहिए उस जगह के लिए, बराबर ना? क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। और आप लोग क्या समझते हो इस चीज़ को, राइट और सूटेबल मतलब क्या हुआ? फिर क्या कर सकते हैं कि उस लैडर को हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को डैमेज नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। क्या होना चाहिए, उसका चेक करना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक फॉर डैमेज। हम लोग उसमें डैमेजेस चेक कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का तो डैमेज नहीं है ना। फिर हमारा थर्ड पोजीशन में काम क्या रहता है, उसका एक, हर लैडर का एक फिजिकल कैपेसिटी होता है, ठीक है। मतलब वो कितना लोड वगैरह ये सब ले सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, थर्ड में उस लैडर का फिजिकल कैपेसिटी चेक करना चाहिए। क्या, फिजिकल कैपेसिटी चेक करना चाहिए, सॉरी कैपेसिटी बोल रहे हैं, कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी, मतलब वो कितना लोड ले सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, लैडर वहीं पे सेट करना चाहिए जो सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो, मतलब बराबर हो। तो कहाँ पे होना चाहिए,
फ्लैट सरफेस पे लेडर को यूज करना चाहिए। किस सरफेस पे? फ्लैट सरफेस पे लेडर को यूज करना चाहिए। फ्लैट सरफेस आप लोग समझ रहे हो, स्टेबल हो सके, जहां पे हम लोग कहीं पे अगर लेडर लगाते हैं तो लेडर क्या हो सके? स्टेबल हो सके, वहां पे खड़ा हो सके आसानी से। ऐसा नहीं कि मतलब हमने लगाया और वो ऐसे कर रहा है ढक 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 ढक, तो ढक ढक करेगा तो आप चढ़ोगे तो आपका दिल भी धक 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 करेगा, समझ रहे हो ना? तो आप नहीं चढ़ोगे ठीक है, लेकिन वर्कर तो चढ़ेगा ना। तो वो सब चीज़ का ध्यान होना चाहिए। और आप लोग सब ये सब पढ़ के समझ पा रहे होगे कि इतना तो हम लोग बिना रूल जाने भी करते हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन सेफ्टी में भी कुछ रूल होते हैं, उस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद क्या करता है कि उस चीज़ को फ्लैट सरफेस हो, उसके बाद क्या करना चाहिए? उस जगह पे क्या? सेफ प्लेस पे हम लोग को क्या करना चाहिए? सेफ प्लेस जहां पे हो, मतलब खाली फ्लैट सरफेस मिल गया तो नहीं, वो प्लेस भी सेफ होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि उसके आसपास में सराउंडिंग एरिया में जगह होना चाहिए जहां से वो, वहां जहां पे वो आसानी से वहां पे हम लोग खड़ा कर सके। अब क्या कर रहा है कि सेम चीज हमने ना बोला था आपसे कि वो पाथवे में नहीं होना चाहिए। मतलब वो पाथवे के रिच में नहीं होना चाहिए। मतलब जो पाथवे में लेबर को कभी, मतलब जाने आने के रास्ते में कभी भी लेबर बोल रहे हैं, लेडर को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमेशा, 7वां में आप अगर जाते हो, 7वां के बारे में पढ़ते हो, तो वहां बोलता है कि हमेशा आपको 3 पॉइंट कांटेक्ट रूल को फॉलो करना चाहिए। बिना इसके आप लेडर को यूज नहीं करो, हमेशा क्या करो? 3 पॉइंट कांटेक्ट रूल फॉलो करो, ठीक है। रिसीव्ड ऑन फोन पे। फिर बोल रहा है कि अगर आपको कोई आइटम, मटेरियल, कुछ चीज़ अगर ऊपर लेके जाना है तो हमेशा क्या करो? लेडर पे अगर यूज़ करना है लेके, तो हमेशा क्या करो? स्मॉल टाइप का जो मतलब मटेरियल होगा, छोटा, हल्का फुल्का, मतलब हल्का हो, उस टाइप का मटेरियल को ही आप लेडर पे यूज़ करो। तो बोल सकता है कि ओनली टेक स्मॉल आइटम, स्मॉल आइटम्स, मतलब जितना छोटा छोटा आइटम है उसी को आप ले सकते हो। फिर कहता है क्लाइम डाउन, नोवा में कहता है ये गलती होता है बहुत जगह। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं कि चढ़ते उतरते हैं ना, तो क्या होना चाहिए? एक एक करके होना चाहिए, ना कि उसी पे सब लोग जुट जाए जाके एक बार में, ठीक है। मतलब बेचैनी में सब कोई चढ़ने लगे, या फिर सब कोई, मतलब नहीं होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग, एक आदमी ऊपर चढ़ा तब तक एक आदमी चढ़ने लगा, ऐसा नहीं। एक आदमी चढ़ गया तब दूसरा आदमी चढ़ेगा, और फिर उतरना भी हो तो सेम ऐसा ही फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब कह रहा है एक पॉइंट और आपको बता देते हैं। जब हम एक, ये तो हुआ ए टाइप लेडर में, और इसी में एक चीज इंक्लूड कर देंगे, तो हम लोग जो एक साइज वाला लेडर लगाते हैं, एक साइड वाला, तो उसमें भी आ जाता है। उसमें एक रूल आप लोग को फॉलो करना पड़ता है, कौन सा? 1:4 रूल। मतलब रूल आपको लेडर में 2 मिला। पहला रूल 3 पॉइंट कांटेक्ट, और दूसरा रूल क्या मिला? 1.4 रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब आप लेडर को कहीं पे खड़ा करते हो तो इस तरीके से खड़ा करो। मतलब क्या करो? लेडर को दीवार पे लगाओ तो 1:4 के रूल से लगाओ। क्लाइंब उस पे खड़ा करने में आपको ये ध्यान देना होगा कि कुछ मतलब
ऐसा तो फॉलो होता नहीं है, घरों में भी हम लोग नहीं करते हैं कि मतलब 3 भाग नीचे और 1 भाग उसके छत के ऊपर जाना चाहिए, ताकि मतलब वो लेडर थोड़ा स्लिप भी करे तो बच जाए। लेकिन हम लोग फॉलो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, छतों पे लगाते हैं तो एकदम बराबर में करके काट देते हैं कि मतलब ऊपर से किसी को दूर से दिखे कि छत पे लगा हुआ है सीढ़ी बांस का। दिक्कत यही सब है। तो ये रूल है ऐसे, मतलब इसका ज़्यादा ज़रूरत, इसका तो ज़्यादा ज़रूरत कंपनी में पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूल एक है, ठीक है। ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ेगा 1 to 9 का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंट था आपको समझने के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है लेडर में, एक टॉपिक था, हमने सोचा था कि किसी एक दिन आप लोग करवा दूंगा, तो आज हमने इस चीज़ को करवा दिया। लेडर से संबंधित और भी किसी प्रकार का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हो, ठीक है। फटाफट से अगर किसी को लेडर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और अगर सबको इस चीज़ से समझ चुका है ये सारा चीज़, तो आप लोग बता सकते हो कि समझ गए हैं, ठीक है। बताओ, फटाफट से कमेंट करो। हाँ, एक और आवश्यक सूचना, आज दीपक और रंजीत नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है, नहीं है क्या? दीपक रंजीत ये दोनों डेली हमारे स्टूडेंट हैं, डेली आते हैं। तो एक सूचना है आप सबके लिए कि मैं इस क्लास को सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में कर रहा हूँ, मतलब आपका लगभग 9:30-10 बजे के करीब में ये क्लास होगा अब, और बहुत जल्द में भी कल परसों से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो आप लोग को कैसा लगेगा ये, मतलब सही रहेगा ना आप लोग के लिए? रंजीत बोला कितने बजे? वही 9:30, 9 से 10 के बीच में किसी टाइम स्टार्ट होगा क्लास।